हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दिवाली भी खूब अच्छे से आप लोगों ने मनाई होगी। दोस्तों, आज से हम लोग अपनी कंटिन्यू क्लास जैसे करते थे दोपहर में, सेम वैसे ही आपको क्लास रेगुलर जो है मिला करेगी। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने आदिकाल को अच्छे से पढ़ा। जितने भी उसमें फ्रेमिंग करके मैंने आपको बताया था, पूर्वी अंचल का साहित्य, पश्चिमी अंचल का साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप अच्छे से कवर कर लिए हों। आज हम लोग दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरे कालखंड भक्ति काल को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। भक्ति काल। दूसरा कालखंड क्या है हिंदी साहित्य का? भक्ति काल। अब भक्ति काल की दोस्तों बात आती है, सबसे पहले इसके हम लोग उदय के बारे में पढ़ें। भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार उदय के क्या क्या कारण बताए। एक एक चीज़ करके हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान जाते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने काल विभाजन आप लोगों को बताया था, ठीक है। उन्हीं के अनुसार पहले समय सीमा मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद जो और विद्वानों ने बताया है उसका बताऊंगी, क्योंकि सर्व मान्यता के अनुसार रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो मध्यकाल को दो खंडों में पहले विभक्त किया गया। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया। दोस्तों, एक एक चीज़ अच्छे से समझते हुए चलिएगा। भक्ति काल थोड़ा जो है ब्रॉड है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँगी। तो पहला है पूर्व मध्यकाल। जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बताया था? उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोग को ये पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल को पढ़ना है, ठीक है। भक्ति काल की समय सीमा। भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या मानी गई है? 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक के कालखंड को भक्ति काल कहा गया। क्लियर दोस्तों? भक्ति काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक के कालखंड को भक्ति काल कहा गया। ये था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय, इन्होंने भी 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक के कालखंड को भक्ति काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1350 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के कालखंड को इन्होंने भक्ति काल माना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको जो भक्ति काल की समय सीमा है वो जो है समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि भक्ति काल, जहाँ से प्रश्न भी उठता है और एक एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। हम लोगों ने समय सीमा पढ़ लिया, अब बात उठता है कि भक्ति जो शब्द था उसका जो है सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है? हमें वह जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। भक्ति शब्द का या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भक्ति शब्द का
सर्वप्रथम उल्लेख, ये सब दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। प्रश्न ये पूछेगा दोस्तों कि भक्ति शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में हमें मिलता है। ठीक है, तो किस उपनिषद में मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है भक्ति शब्द का उल्लेख। दूसरा है, भक्ति शब्द का आरंभ कहाँ हुआ? भक्ति शब्द का आरंभ, ठीक है, भक्ति शब्द का आरंभ कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, भक्ति शब्द का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, इस संबंध जो है भक्ति शब्द के आरंभ के संबंध में एक मत बहुत फेमस है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो कथन क्या है दोस्तों? भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। ठीक है, यह कथन किसमें है? जब क्या नाम है पूछा जाए कि भक्ति शब्द का जो है आरंभ कहाँ हुआ? भक्ति शब्द का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, उसके जो है संबंध में यह मत बहुत ही फेमस है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं कि भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे। एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। भक्ति आंदोलन के कारण। दोस्तों भक्ति आंदोलन के कारण हम लोग को पढ़ना है। तो जब आंदोलन की बात आती है तो प्रश्न मन में आता है कि आंदोलन करना ही क्यों पड़ता है हमें? आंदोलन मतलब होता है जब भी समाज में विषमताएं, जटिलताएं बढ़ जाती हैं तो उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है क्या? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में पहला कारण क्या है? हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भाव नहीं था। क्यों नहीं था दोस्तों? मध्यकाल हम लोग जो मध्यकाल को हम लोगों ने 2 वर्गों में विभक्त करके पढ़ा। पूर्व मध्यकाल जिसमें हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुगल काल और सल्तनत काल। पहला जो है सल्तनत काल है, उसमें जो है 1325 से लेकर मुगल काल तक जो है 1526 ईस्वी तक, उसमें जैसे तुगलक वंश थे, शयद वंश थे, लोदी वंश थे, उनका शासन रहा है। फिर मुगल में जो है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां काल का जो समय था उस समय सीमा को भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। उसमें क्या था कि उसमें जो कुछ जो भी वंश के राजा महाराजा शासक रहे हैं वह विभिन्न धर्मों के प्रति, कुछ में तो सहिष्णु भावना था, धार्मिक सहिष्णुता, कुछ में जो है धार्मिक सहिष्णुता की भावना नहीं था। अब आपके मन में आता होगा कि धार्मिक सहिष्णुता क्या है? धार्मिक सहिष्णुता वह है कि जो भी लोग विभिन्न धर्मों के प्रति आदर्श और प्रेम भाव रखते हैं वह धार्मिक सहिष्णुता कहलाते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक कारण क्या है कि हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भाव नहीं था। दोनों संप्रदाय, अच्छा ठीक है, सद्भाव था नहीं तो दोनों धर्मों के जो है जो भी, जैसे हिंदू धर्म के जो पुरोहित थे, हाँ ठीक है, मुसलमान के जो भी सूफी जो है कवि थे, ठीक है, या जो है जो भी इनके लोग थे संप्रदाय के, उनमें जो धर्माचार्य थे उनमें भी वो लोग क्या किए, वो लोग भी उनकी जो है जनता के प्रति जो है उस समय के तत्कालीन जो समाज था उनमें जो है विद्वेष को बढ़ाने के लिए और भी योग देते रहे। ठीक है,
तो एक ये कारण था। दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है कि वर्ण व्यवस्था में जो है कुछ हिंदू विश्वास करते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, चार। तो उसमें जो है कुछ हिंदू जो है विश्वास करते थे, उसके कारण जो है छुआछूत में वे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है। तो उस समय की जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसमें ऊंच नीच और भेदभाव की भावना बहुत ही ज़्यादा विद्यमान थी। उस समय पर्दा प्रथा भी विद्यमान हुआ करती थी। अनेक हिंदू धर्म भी जो है परिवर्तित करके मुसलमान बन गए थे उस समय। साधु संतों में भी पाखंड, आडंबर बहुत ही ज़्यादा विद्यमान था। तीसरा है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। आखिर उदय हुआ क्यों? दोस्तों आप लोग याद करिए कि आदि काल में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म का विकृत रूप जब हुआ वो पहले ही महायान और हीनयान शाखा में बट गया था। और जो महायान था वह वज्रयान और सहजयान शाखा में बटा था। तो जो ये वज्रयानी थी वही जो है सिद्ध कलाएँ उन्होंने जो वज्रयानी जो थे वह जादू, टोना, तप, तंत्र मंत्र के द्वारा ही सिद्धि प्राप्ति कहलाते थे। ठीक है, सिद्धि प्राप्त करते थे। उन्होंने जो है निम्न वर्ग की जो जनता थी उनमें अपना प्रभुत्व जमाने के लिए वाम मार्गी साधना को अपनाया। उसके कारण उसमें जो है जनता को क्या क्या नहीं जो है करने को मजबूर कर दिया। उसमें क्या था वाम मार्गी में? मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, इन सब चीज़ों को जनता को ग्रहण कराया। ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बाद जो है अर्थात इन सब विकृतियों को देखते हुए जो शंकराचार्य थे उन्होंने एक अलग संप्रदाय अर्थात अद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया। और ऐसे ही बहुत सारे द्वैतवाद हैं, विशिष्टाद्वैत, जो कि अलग हम एक क्लास अलग डिटेल में आपको बताएंगे। तो इस कारण धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। और जो सूफी धर्म थे वो भी उनका भी प्रचार प्रसार एक बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक है। तो धार्मिक संप्रदाय का उदय भी जो है भक्ति आंदोलन का एक कारण माना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण जो है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि विभिन्न आलोचकों के अनुसार जो है भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। विभिन्न आलोचक ने, ये तो आप लोगों ने सामाजिक जो है राजनीतिक धार्मिक कारण पढ़ लिया। अब जो है जो विभिन्न विद्वान थे उनके मत के अनुसार धार्मिक कारण क्या थे, प्रश्न यहाँ से बनता है। तो चलते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोगों ने भक्ति काल के उदय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है। लेकिन प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ से बनता है, ये क्या है कि विभिन्न आलोचकों के अनुसार भक्ति के उदय के क्या कारण है। ठीक है। तो ये जो है जो इनका कथन है यहाँ से प्रश्न आता है कि यह कथन दे देगा और उसके बाद जो है विभिन्न आलोचकों, विद्वानों का नाम दे देगा। तो प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय का कारण क्या माना है? ग्रियर्सन ने माना है कि ईसाई मत की देन के कारण जो है भक्ति काल का उदय हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह बहुत फेमस है। इन्होंने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति काल के उदय का कारण माना। ताराचंद्र ने क्या माना? अरबों की देन। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा की स्वतः स्फूर्ति चेतना ही जो है भक्ति काल के उदय का कारण है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इरफान हबीब क्या कहते हैं कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति काल का उदय होता है। रामविलास शर्मा का यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन रहा है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। दोस्तों ये जितने भी मैंने आलोचक लिखवाए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें भी देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों दो लोग का और कथन है भक्ति काल के संबंध में, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है। रामविलास शर्मा, इनका एक कथन बहुत फेमस है भक्ति काल के संबंध में, यहाँ से भी प्रश्न आता है। इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। भक्ति
काल को लोक जागरण काल कहा। किसको? भक्ति काल को। और है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यह कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि दोनों को मैं साथ में। अब है दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं यहाँ इनका भी कथन लिख देती हूँ, तब आपको समझ में आया कि दोनों मैंने साथ में क्यों लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी। लोक जागरण की संज्ञा दी। ठीक है, तो देखिए कितना कंफ्यूजन है। लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी? रामविलास शर्मा ने। लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ से भी प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल की विशेषता। दोस्तों हम लोगों ने भक्ति काल की समय सीमा पढ़ ली, ठीक है, भक्ति काल के उदय पढ़ लिए, विभिन्न आलोचकों के अनुसार भक्ति काल के क्या उदय थे वो सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भक्ति काल की विशेषता क्या है। इसमें दोस्तों मैं अलग अलग विशेषता नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी वर्गीकरण बताऊंगी आपको कि निर्गुण और सगुण जो संत ज्ञानाश्रयी शाखा है, प्रेमाश्रयी, ये मैं संपूर्ण भक्ति काल की विशेषता यहाँ पे बता रही हूँ। जब वो पढ़ाऊँगी अलग अलग करके तो अलग अलग वो विशेषता बताऊंगी। ये संपूर्ण जो है भक्ति काल की विशेषता है, ठीक है। तो भक्ति काल की पहली विशेषता क्या है? नाम की महत्ता। इस युग में जो कवि रहे हैं भक्ति काल के, उन्होंने अपने ईश्वर के नामों का स्मरण बहुत ज़्यादा किया है और अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने ईश्वर का, अपने गुरु का जो है नाम विशेष लेके जो है बहुत ही ज़्यादा महत्ता दी है। जैसे कि सूरदास हैं, उन्होंने कृष्ण के जो नाम का लेकर स्मरण किया, और तुलसीदास हैं, उन्होंने राम के नाम का स्मरण लेके किया था। तो उस प्रकार क्या है पहली विशेषता? भक्ति काल की पहली विशेषता है कि नाम की महत्ता। दूसरा है भक्ति भावना की प्रधानता। इस युग के जो कवि थे उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति या आराध्य के प्रति अटूट भावना या अटूट विश्वास जगाकर उन्होंने एकनिष्ठ होकर अपने जो है भगवान को, अपने ईश्वर को एक भक्ति भावना के रूप में अलग अलग करके उन्होंने भक्ति भावना अपनी प्रकट की। जैसे कि सूरदास थे, मैंने बताया कि मीराबाई रसखान, इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना, उनको लेकर इन्होंने रचनाएं की। फिर उसके बाद तुलसीदास जी थे, उन्होंने जो है अपने राम को आराध्य के रूप में मानकर जो है स्मरण किया। तो दूसरी विशेषता क्या है कि भक्ति भावना की प्रधानता। तीसरी है गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु की महिमा का वर्णन, इसमें जो है इस युग के जो कवि थे उन्होंने अपने ईश्वर को अपना गुरु माना, उनकी महिमा का वर्णन। जैसे कबीर दास जी का कथन है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ठीक है। तो ये बहुत इनका फेमस कथन है दोस्तों कबीर दास जी का। चौथा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? भक्ति कभी हम लोग पढ़ेंगे कि भक्ति काल की जितनी भी विशेषताएं रही हैं उनका वर्गीकरण अलग अलग करके, तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है भक्ति काल को। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ये भी पूछता है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा किसको? भक्ति काल को, ठीक है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है किस कालखंड को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप लोग लगाइएगा भक्ति काल। पांचवा है जाति पाति का विरोध। जो है जाति भक्ति काल में दोस्तों इतनी ज़्यादा ही वर्ण व्यवस्था लेके या छूत भेदभाव, तत्कालीन जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ थी, इतनी ज़्यादा ही ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी कि जो साधु संत थे वो बहुत ही ज़्यादा उस समय के जाति पाति का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर विरोध किया। एक कथन है बहुत फेमस कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है।
तो और है छठा क्या है, भारतीय संस्कृति का वर्णन। उस समय के जो कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का जो है वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति का जो धर्म था, दर्शन था, आराध्य था, उनकी विशेषताओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। सातवां है लोक भाषा एवं लोक जीवन का चित्रण। ठीक है, तो लोक भाषा उस समय की जो भी तत्कालीन भाषा थी, जो है भक्ति काल की समय जो भी तत्कालीन भाषा थी, उसमें जो है उस काल के जो है कवियों और लेखकों ने उस लोक भाषा के हिसाब से अपना जो है ग्रंथ उन्होंने लिखा। ठीक है, ताकि जनता को जो है अच्छे से समझ में आए। तो सातवीं विशेषता क्या है कि लोक भाषा एवं लोक जीवन का चित्रण था। क्लियर दोस्तों, फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ कि भक्ति काल की पहली विशेषता क्या है, नाम की महत्ता का जो है वर्णन है इसमें। दूसरा है भक्ति भावना की प्रधानता। तीसरा है गुरु की महिमा का वर्णन। फिर चौथा है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। फिर है जाति पाति का विरोध जो है इसमें बढ़ चढ़ कर किया गया। फिर है भारतीय संस्कृति का वर्णन। सातवां है लोक भाषा एवं लोक जीवन का चित्रण। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल को दोस्तों दो वर्गों में पहले विभक्त करते हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति को भी दो शाखाओं में विभक्त करके पढ़ते हैं। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा कौन सी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, इसे सूफी काव्य भी कहते हैं। आगे दोस्तों मैं एक एक करके अच्छे से सबकी विशेषताएं बताऊंगी और जिस शाखा के अंदर जितने भी कवि हैं सबका अच्छे से परिचय बताऊंगी सारे, और जितने भी रचनाएं हैं, रचनाकार हैं। सगुण भक्ति धारा के भी दो धारा थी। कौन सी थी, कृष्ण भक्ति धारा और है राम भक्ति धारा। ठीक है दोस्तों, ये है फ्रेमिंग। भक्ति जो है काल को हम लोग ऐसे अलग अलग खंड करके पढ़ेंगे। दोस्तों भक्तिकालीन काव्य धाराओं को जो है दिए गए नाम हमको पढ़ने हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि भक्ति काल की जो काव्य धारा थी उसका जो अलग अलग नाम था, किस जो है विद्वान ने, किस आलोचक ने अपना जो है बताया कि भक्ति काल निर्गुण काव्य धारा है, भक्ति काल संत काव्य धारा है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। निर्गुण काव्य धारा किसने कहा, संत ज्ञानश्रयी शाखा किसने कहा, संत काव्य किसने कहा, संत काव्य धारा किसने कहा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा किसने कहा, निर्गुण काव्य धारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को निर्गुण काव्य धारा कहा। संत ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान की बातें किसने की, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिर्फ अगर संत काव्य धारा की बात आ जाए तो राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो है विभिन्न काव्य धाराओं के जो नाम है किसने किसने दिए हैं, ये भी यहाँ से भी प्रश्न। दोस्तों मुझसे जितना भी हो सका छोटी क्लास में ही मैंने संपूर्ण जो है भक्ति काल की जितनी विशेषताएं थी, भक्ति कालीन के उदय के कारण और उसके जो है विभिन्न आलोचकों द्वारा क्या क्या कारण थे उसकी विशेषताएं, तो मैं यहाँ पे अच्छे से बता दी हूँ। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कथन थे वो भी जो है अच्छे से बता दी हूँ आप लोग को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद दोस्तों ये जो मैंने फ्रेमिंग बताया आप लोगों को, अब यहाँ कल की क्लास में हम लोग निर्गुण भक्ति धारा पढ़ेंगे। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएँ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो भी दो शाखाओं में मैंने भक्त करके बताया है, इसके अंतर्गत जितने कवि हैं, इसके अंतर्गत जितने जो है सूफी कवि हैं, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। भक्ति काल को बिल्कुल बड़ा तो है लेकिन बिल्कुल एक एक जो है टॉपिक वाइज सरलता से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।